जब आप और हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, जब सड़क पर उतरते हैं तो टोल टैक्स और हर लीटर पेट्रोल पर फ्यूल सेस भरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस भारी भरकम टैक्स के बदले हमें मिलता क्या है? उधड़ी हुई सड़कें, जानलेवा गड्ढे और सफर के दौरान हर मोड़ पर मंडराती मौत। कहते हैं कि किसी भी देश का विकास उस देश की सड़क पर निर्भर करता है। सफर अच्छा और सुगम है तो विकास हर शहर तक पहुंचेगा। अगर सड़क में गड्ढे हैं तो विकास इन्हीं गड्ढों में से किसी एक में दम तोड़ देता है। साल से भी ज्यादा हो गया, मैं तो डेली आता हूँ। ये सड़क ऐसी की ऐसी गाड़ी फंस जाती है, बाइक एक्टिवा ज्यादा फंसता है, छोटे टायर वाली गाड़ी ज्यादा फंसती है। यहाँ पे सड़क का ये हाल है, पता नहीं कब तक बनेगा। 4-5 साल से ऐसे ही है। ये तस्वीर सिर्फ एक शहर की नहीं, ये देश के दिल दिल्ली से लेकर नोएडा की उन हाई फाई सोसाइटियों और गाजियाबाद के व्यस्त रास्तों तक का खुला सच है, जहां विकास के नाम पर सिर्फ छलावा बिछा है। ओखला की टूटी सड़कें हों, सेक्टर 25 का बदहाल मेन रोड या फिर लोनी भोपुरा का पानी से भरा हुआ मौत का कुआं, हर जगह एक ही कहानी है, लापरवाही से लिखा जा रहा जानलेवा सफरनामा। और हमारी हक की बात भी आज यही है। शुरुआत देश के दिल दिल्ली से। ये तस्वीरें सिर्फ टूटी हुई सड़क की नहीं, ये तस्वीर उस सिस्टम की है जिसमें टैक्स जनता देती है, सड़क सरकार बनाती है, लेकिन सड़क टूटे तो कीमत भी जनता ही चुकाती है। कभी पैसे से, कभी चोट से, तो कभी अपनी जान गंवाकर। यह है दिल्ली का ओखला। अगस्त 2026 में राजधानी की बारिश ने एक बार फिर सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम की परीक्षा ली। 5 अगस्त को सिर्फ 16 मिलीमीटर बारिश के बाद कई अहम रास्तों पर लंबा जाम और ओखला के आसपास ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अगस्त से 7 दिन पहले दिल्ली में 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2011 के बाद अगस्त के शुरुआती सप्ताह में सबसे ज्यादा बारिश थी। लेकिन बारिश के बाद जो सामने आया वो सिर्फ पानी नहीं था, सड़क के नीचे छिपी जवाबदेही भी बाहर आ गई। जो सड़कें बनाई जाती है उनमें बिल्कुल भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सड़कों से ही जुड़ा हुआ है, नालियाँ है, सीवरेज है, टेलीफोन लाइन्स है, बिजली की लाइन्स है, ये सारी सुविधाएं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सड़क से जो है वो लॉन्ग टेल रहती है। दिल्ली से नोएडा तक की तस्वीर बदली है, लेकिन समस्या नहीं। अगस्त 2026 में बारिश के बाद नोएडा के कई हिस्सों में टूटी हुई सड़कें और गड्ढे सामने आए। और आपको दिखा देना चाहता हूं कि नोएडा में इस तरीके की ही सड़कें चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं। और आपको ये जो सड़क है ये मुख्य मार्ग है जो कि अट्टा मार्केट की तरफ 17 और 21, 25, 27 की तरफ, उसके साथ ही साथ 8 सेक्टर 8 और 12 और 21 की तरफ जाता है। उसके अलावा 21, 22, 23, 24 के जितने जो सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टिंग ये रोड है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से सड़क पूरी चारों तरफ टूटी पड़ी हुई है और जगह जगह यहाँ पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे यदि कहा जाए कि निर्माण कार्य और जितने जो कार्य किया गया है उसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस तस्वीर को नहीं, संसद का हिसाब देखिए। ये सिर्फ सड़कों पर उधड़ी हुई गिट्टियां नहीं, बल्कि लापरवाही से लिखा जा रहा मौत का आंकड़ा है, जो संसद के पटल पर रखी गई रिपोर्ट का खौफनाक सच है। 2020 से लेकर 2024 की बात करें तो 5 सालों में 9,438 लोगों की मौत हुई। कुल 23,056 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिसमें गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या 9,670 रही। 2020 में इन गड्ढों ने 1,555 जानें ली थी। वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,385 मौत तक पहुंच गया। और सबसे डरावना सच ये कि देश भर में होने वाली कुल मौतों के अकेले 50% से ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जहां आंकड़ा 759 से बढ़कर 1,369 हो गया। और कीमत सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि हमारी गाड़ियां भी चुका रही हैं।
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक स्टडी के मुताबिक खराब सड़कों की वजह से एक कार मालिक सालाना 6,000 रुपए और टू व्हीलर ओनर मेंटेनेंस के लिए साल में करीब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से देता है। आज हक की बात में हर टैक्स पेयर सिस्टम से कुछ सीधे सवाल कर रहा है। पहला सवाल, नियम के मुताबिक 3 से 5 साल की गारंटी क्लॉज हो, पहली बारिश में बहने वाली सड़कों के ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सड़क बनते ही सीवर या केबल बिछाने के काम पर सड़क खोद दी जाती है, विभागों के बीच तालमेल की कमी का हर्जाना जनता क्यों भरे? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता का काम सिर्फ टैक्स देना और शिकायत करना है? क्या गड्ढों से होने वाली मौतें और गड्ढों के नुकसान का हर्जाना जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से वसूला नहीं जाना चाहिए? विकास के दावे लंबे चौड़े हैं, लेकिन जमीनी सच इन गहरे गड्ढों में जलमग्न है। जब तक भुगतान पहले और क्वालिटी बाद में का खेल नहीं बंद होगा, तब तक हमारी गाढ़ी कमाई की सड़कें यूं ही पहली बारिश में बहती रहेंगी और चांद ऐसे ही जाती रहेगी। टैक्स हमारा, गाड़ी हमारी, इलाज का खर्च भी हमारा और जान गवाएं भी हम। तो जवाबदेही किसकी? हक की बात सिर्फ गड्ढे भरने की नहीं, हक की बात उस जवाबदेही की है जिसमें सड़क टूटने से पहले ठेकेदार डरे और सड़क पर निकलने से पहले नागरिक नहीं। क्योंकि अच्छी सड़क कोई एहसान नहीं, सुरक्षित सड़क टैक्स देने वाले नागरिक का हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।